Hello everyone, I'm Saloni Mehta and welcome back to my channel The Kala Parag. So today we are going to draw a lion with the help of pencil sketching. Basically animal drawing बनाएंगे हम. उसके लिए हमारी drawing file लेंगे, borders बनाएंगे और उसको पेज को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. ये हम डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि हमें एक हल्का सा हमें ग्रिड लाइंस मिल जाए जिसकी हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे. अब सेंटर लाइन के ऊपर से हम उसका हेड ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे और सेंटर लाइन के नीचे तक हेड ड्रॉ करके उसका माउथ बिल्कुल सेंटर में और उसको जो उसके नीचे वाला माउथ का शेप है उसको हल्का सा स्क्वायर का लुक दे रहे हैं हम. ठीक है. देन एकदम सेंटर वाली जो लाइंस हैं वहीं पे उसका नोज़ ड्रॉ करेंगे. ओके. और उसका स्माइली फेस. तो फेस तो रेडी हो गया है. नाउ आईज़ बड़ी बड़ी आंखें बनाएंगे हम. ठीक है. प्रॉपर हम एनिमल थोड़ा सा कार्टूनिश शेप में ही बना रहे हैं ताकि हमारे लिए इजी रहे और अट्रैक्टिव लगे हमें. आइज़ बनाने के बाद बिकॉज हमें पेंसिल शेडिंग ही करनी है तो अभी आप या तो उसे शेड कर सकते हो या एंड में ताकि वो एक वाइब्रेंट सा लुक दे. तो आइज़ हमारी बन के रेडी हो गई है. मैंने जितनी बड़ी आइज़ बनाई है आप उससे भी थोड़ी और बड़ी आइज़ बना सकते हो. सो हमारी आइज़ रेडी. नाउ आईब्रोज भी बन के रेडी हो गई है. सी थोड़ा थोड़ा सा अब शायद आप पहचानने लगे होगे. अब हम उसके जो हेड के एकदम एजेस हैं वहाँ से उसके एयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे. एयर्स में 3 लेयर दिया है हमने. फर्स्ट, सेकंड एंड जो थर्ड है वो हमारी हेयरी लुक में आ रहा है. देन उसके हेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे और बेसिकली जो लायन का शेप होता है वो वाटर ड्रॉप के शेप में होता है या फिर हम कह सकते हैं लीव की शेप में होता है. पान का पत्ता जैसा होता है ना वैसा सा उसकी हेयर्स की वजह से ऊपर से घने बाल और नीचे से ड्रॉप शेप में आता है. तो वैसे ही हम हेयर के लुक में बनाएंगे थोड़ा सा फरी वाला टाइप. ठीक है. हेयर का लुक दे दिया है. डन हो गया. अब हमारी बॉडी रह गई. जो नीचे वाला उसका हेड है वहाँ के उसके कॉर्नर्स दोनों से लेंगे हम और देख लेना सेंटर लाइन की वजह से हमें पता लग जाएगा कि हाँ दोनों साइड इक्वल हमारा स्पेस है या नहीं है. देन उसके लेग्स ड्रॉ करेंगे और लेग के नीचे उसके पॉ में जो हो गए उसके जो थोड़ा सा बड़ा उसके जो लेग होगा उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ में बनेगा. और 3 ही फिंगर बिकॉज हमें पॉ जो होता है 4 होता है, एक पीछे होता है तो आगे हम 3 फिंगर देंगे. देन उसके बेंट लेग्स दोनों साइड से बना देंगे और अगेन 3 फिंगर्स. ठीक है. सेम सेकंड साइड में भी बनाएंगे. ये ऐसा लग रहा है जैसे हमारा लायन जो है या फिर कब जो है हमारा वो बैठा हुआ है. ओके. अब ये हो गया. लास्ट हमारा रह गया है बस उसकी टेल ऐड करना. टेल ऐड हो गई है और टेल में भी जो हम लास्ट में उसके हेयर्स बनाएंगे वो भी पत्ते के तरह पत्ते के ही शेप में यहाँ जैसा हम ब्रश बनाते हैं हम ब्रश के शेप में बना देंगे. लाइन बन के रेडी हो गया. अब इसमें हमें कलर तो करना नहीं है. हमें करना पेंसिल शेडिंग. एंड आई नो पेंसिल शेडिंग आप सबका फेवरेट पार्ट है. कलर्स नहीं करना चाहते हो आप लोग, पेंसिल शेडिंग करना चाहते हो तो लेट्स डू दैट. अब जो है सबसे डेप्थ सबसे डार्क जो शेड करेंगे हम वो करेंगे उसके हेयर्स में. और फेस लाइट रहेगा, बॉडी लाइट रहेगा. तो हमने हेयर से स्टार्ट कर दिया है. डार्क बनाना स्टार्ट किया है हमने. डार्क शेड दो आप लोग. शेडिंग की टेक्निक्स जो होती है, स्टाइल जो होता है सबका अलग होता है. ओके. मुझे ज़्यादा शेडिंग पसंद नहीं है बट स्टिल आप लोगों के लिए मैं शेडिंग भी कर रही हूँ. और बाकी जो हमारा जो सेंटर वाले हेयर्स थे उसको हमने थोड़ा सा डार्क करके बाकी हम हल्का लाइट रख रहे हैं. आप भी ऐसे ही कर सकते हो. शेडिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी बाकी जो लाइंस होती है ना पहले हम लाइट ड्रॉ करते हैं और बाद में उसको डार्क करते हैं. तो अब ये कंपैरेटिवली लाइट है. आप लोग इससे भी लाइट ड्रॉ करना बिकॉज आई वॉज श्योर कि हाँ मैं पेंसिल से बनाऊंगी तो ठीक बन जाएगा बट आप हो सकता है इरेज करो उसे. तो अगर आप लाइट ड्रॉ करोगे तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा. आपने देखा है जैसे मैंने ग्रिड लाइंस जो थी उसकी सेंटर वाली जो लाइंस थी मैंने वो इरेज कर दिया. आप भी इरेज कर दो. वो रफ लाइंस ही होती हैं हमारी. तो इरेज करने के बाद आप फिर शेड करना स्टार्ट करना. तो अब हमारा हेयर्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं. ठीक है. नाइस. काफ़ी देखो पूरा उसका ऐसा लग रहा है कि सारा उसका फीचर्स अब विजिबल हो रहे हैं प्रॉपरली. अब जो एरिया आपको डार्क करना है वो आप पेंसिल से डार्क शेड कर दीजिए, बाकी लाइट शेड कर देना. सो
फिर से जैसे कि मैंने आपको बताया ही था लास्ट वीडियो में, हमारी लॉन्ग वीडियोस बननी स्टार्ट हो गई है। आप लोगों को कैसी वीडियोस पसंद हैं, डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। और एनिमल्स बनाएंगे हम। एनिमल्स स्टूडेंट्स जो होते हैं थोड़े डरते हैं, बच्चे डरते हैं एनिमल्स बनाने से। इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है क्योंकि फेस ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, तो हमें फेस अगर बनाना आ गया फिर हमारे लिए वो भी ईजी हो जाएगा। तो आप मुझे और भी कमेंट सेक्शन में बताएं और कौन कौन से एनिमल्स हम बना सकते हैं, और आप क्या चाहते हो मैं और कौन से एनिमल्स बनाऊं। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट, लाइक आवर वीडियो एंड कमेंट में हमें बताते रहिए आपको कैसी कैसी वीडियोस पसंद है। तो ये हमारी शेडिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, बस हम डार्क कर रहे हैं। जो मैंने बोला था कि हमारी जो बाहर वाली लाइंस होती हैं, लाइंस को हम आउटलाइन नहीं करते हैं पेंसिल शेडिंग में। येस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। पेंसिल शेडिंग में ब्लैक स्केच या फिर ब्लैक पेन से हम आउटलाइन नहीं करते। हम कोशिश करते हैं जितना भी हम वर्क करें सारा पेंसिल से ही करें। तो इसलिए हम स्केच पेन से नहीं डार्क करने की बजाय, बिकॉज नॉर्मल ड्राइंग में मैं आपको बोलती हूँ ब्लैक स्केच से आउटलाइन करो, ब्लैक स्केच से आउटलाइन करो। इसमें मैं नहीं बोलूँगी, इसमें आपको जो भी आउटलाइनिंग भी करनी है वो भी आपको पेंसिल से ही करनी है। तो इसको नॉर्मल शेड के आप कहाँ पे थोड़ा डार्क रखना चाहते हो, लाइट रखना चाहते हो, वो आपकी अपनी चॉइस भी हो सकती है। मैंने इस तरह से शेड किया है। शेडिंग के आपके डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती है। कलर्स के साथ भी बनाएंगे। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट ड्राइंग जो बनाऊँ वो कलर्स के साथ बनाऊँ, बट ये वाली पेंसिल स्केचिंग से, बिकॉज पहले भी हमने जो एनिमल्स बनाए हैं वो विद कलर्स बनाए हैं। तो पेंसिल शेडिंग से भी कितना इजी हो सकता है। और सबसे कन्वीनियंट ये रहता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक पेंसिल है हमारे पास और हम कुछ भी बना सकते हैं। सी, मैं हल्का सा फिंगर से स्मजिंग कर रही हूँ। आप कॉटन या टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हो स्मज करने के लिए, ब्लेंड, ताकि आपके जो पेंसिल्स हैं, पेंसिल लाइंस है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। सो यू कैन यूज़ दैट। और फेस मैंने जैसा बोला था हम बहुत लाइट ही रखेंगे, तो मैं बहुत शेडिंग नहीं कर रही हूँ, हल्की सी शेडिंग कर रही हूँ और उसको फिंगर से ब्लेंड करके शेड का लग दे रहे हैं। देन नोज़ डार्क होगा। सी, नोज़ को हम एकदम डार्क शेड करेंगे बिकॉज वो सबसे फ्रंट वाला पार्ट होता है उसका और ब्लैक ही होता है, तो इसलिए हम एकदम डार्क पेंसिल करेंगे। मैंने एक ही पेंसिल, ड्राइंग पेंसिल ही यूज़ करी है, मतलब नॉर्मल HB पेंसिल जिससे हम लिखते हैं एक्स्ट्रा डार्क। बट आप लोग पेंसिल डिफरेंट शेड जो होते हैं HB और HB से ड्रॉ कर सकते हो, 8B तक जा सकते हो आप शेडिंग के लिए। मैंने ज़्यादा पेंसिल्स यूज़ नहीं किया, मैंने एक नॉर्मल हमारी जो ड्राइंग पेंसिल होती है बस उसी से मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है इसको। आप चाहो तो चारकोल पेंसिल से भी इसको बना सकते हो, उससे और भी इसका मुझे लगता है बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो यू कैन डू दैट एज़ वेल। बस बाद में पेंसिल स्केचिंग पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो थोड़ा सा एक बाहर वाली लेयर होती है जो हमें वाइट रखनी होती है वो थोड़ी सी गंदा हो जाता है, थोड़ा नीट नहीं आता है, तो बाद में उसको पेंसिल जो इरेज़र होता है, पेंसिल्स का जो मेस होता है वो आप इरेज़र से इरेज़ कर सकते हो और फिर वो वापस से नीट लगने लगता है। सी, अब बस हम हाईलाइट कर रहे हैं इसको, फेस को। हमारा शेडिंग फेस का रेडी हो चुका है, पूरा डन हो चुका है। सिर्फ हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं और थोड़ी सी डिटेलिंग दे रहे हैं। बॉडी भी जैसे मैंने बोला था, बॉडी हम बहुत डार्क नहीं रखेंगे बिकॉज हमारा हेयर्स ही डार्क रहने वाला है, बाकी बॉडी एकदम हम लाइट शेड ही करेंगे। तो नॉर्मल आप जो हल्का सा चाहो तो जैसे मैंने फेस में ब्लेंड किया था आप वैसा भी कर सकते हो। मैं क्योंकि उसके जो वो भी होता है हैंड्स के पास जो हेयर्स होते हैं वो भी हेयर ही होते हैं, तो इसलिए मैंने हेयर के लिए तो हल्का सा डार्क लुक दिया उसको। आप चाहो तो सिंपल पेंसिल से करके और फिंगर से ब्लेंड या अपने टिश्यू पेपर से या कॉटन से उसको ब्लेंड कर सकते हो। सी, कैसा लग रहा है हमारा लाइन? डू यू लाइक इट? आई लाइक इट अ लॉट। सो लाइक आवर वीडियो। थैंक